सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेडिकल फैंटेसी। सो कैसे हैं आप सब लोग। सो एलर्जी बहुत इजी टॉपिक है। सबको किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती होगी। किसी को इंसान से एलर्जी है ना। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है तो किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है। बट ये एलर्जी वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये वो एलर्जी है जैसे कि मान लो हम हैं और हम जा रहे हैं किसी अजीब जगह इन द सेंस कि जैसे कि हम अपने एनवायरनमेंट को छोड़ कहीं और जाते हैं तो हमें कुछ सिम्टम्स होने लगते हैं। लाइक क्या, किसी को छींके आने लगती है। मान लो हमें और हम ना किसी कहाँ चले गए, जानवरों के आसपास चले गए। तो बेसिकली क्या होगा, जानवरों के आसपास जाएगा किसी इंसान को छींके आने लग जाती है, उसकी आंखों में से पानी निकलने लग जाता है, उसकी नाक बहने लगती है, आई एम सॉरी रनिंग नोज, एंड उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इन सब वो को बोलेंगे हम एलर्जी। जैसे कोई कोई लोग बोलते हैं ना हमें धूल से एलर्जी है ना, हमें वहाँ जाने से एलर्जी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो इन्वायरमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट सेंसिटिव होती है ना। तो इस वजह से ही क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है। और हमारे पास हमारी मेट्रो सिटीज़ है। मेट्रो सिटीज़ में जो हमारे इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट सफ़र कर रहे हैं। हम सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा। तो इस सेंसिटिविटी की वजह से भी सबको एलर्जी होती है। लाइक किसी को हे फीवर हो रहा है। हे फीवर का मतलब क्या होता है, देखो फीवर तो सबको पता है क्या होता है। हे फीवर का मतलब कोल्ड भी हो रहा है, फीवर भी हो रहा है ना। तो बेसिकली ये अस्थमा वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है, ब्रेकियो डायलेटर, ब्रेकियो कंस्ट्रक्टर। तो अभी इसको आप इग्नोर करें, आप सिर्फ एलर्जी के बारे में पढ़ें, एलर्जी क्या होती है। तो एलर्जी का मतलब होता है रिकॉग्नाइज़ करती, जब हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज़ करती है कि पर्टिकुलर चीज़ हमारे लिए सही है फिर नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करेगी। बट कभी कभी क्या होता है कि जो नॉर्मल चीज़ होती है, लाइक हमारी डस्ट है ना, हमारे एनवायरनमेंट में डस्ट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कहीं पर स्मेल है बहुत ज़्यादा, है ना। माइट्स का मतलब क्या होता है, माइट्स का मतलब होता है लाइक आप किसी जानवर के तबेले में जाओगे तो वहाँ पे उस जानवर के बाल जो होते हैं, हेयर्स बॉडी के, वो उड़ते हुए मिल जाते हैं। तो उससे इंसान को प्रॉब्लम होने लग जाती है ना, छींके वगैरह आती है। तो ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि डस्ट से इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, माइट्स से, स्मेल से। बट जब हमारी बॉडी ओवर एक्टिंग करना शुरू कर जाती है, नहीं नहीं, है ना, हम इसको नहीं सह पाएंगे, ऐसे हमारी बॉडी बोलती है, तो उसी को हम बोलते हैं एलर्जी, है ना। एलर्जेंस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें एलर्जी करवाती है उसे हम बोलते हैं एलर्जेंस। जैसे कि ये आप है सुंदर से, ये आपका एक दोस्त है ना। आपको अपने इस दोस्त को देखकर अजीब सा फील होता है, एलर्जी होती है, क्योंकि आपको शायद ये इरिटेट कर रहा होता है। तो आपके लिए आपका दोस्त क्या है, एक एलर्जेंस है। मतलब जो चीज़ किसी को भी एलर्जी करवाती है ना, उसे हम बोलते हैं एलर्जेंस। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो एलर्जेंस क्या क्या होते हैं, हम नॉर्मल लोग सुनते होंगे कि डस्ट से मुझे एलर्जी है, मुझे माइट से एलर्जी है, मतलब जानवरों के बाल वगैरह से, स्मेल से बहुत एलर्जी है ना। जब हमारी बॉडी शो करती है ओवर रिस्पॉन्स, उसको हम बोलेंगे एलर्जी। हाँ, अब पोलन ग्रेन आपने पढ़ा होगा ना, कौन सा, कैरेट ग्रास, है ना, पार्थेनियम। ये आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, कि ये हमारी एलर्जी करवाते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं। तो इससे प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसके अंदर हमारे दो टाइप के सेल होते हैं, है ना। एक होता है हिस्टामिन, एक होता है सेरोटोनिन। ये हमारे केमिकल होते हैं। बेसिकली हमारे क्या होते हैं, एक सेल होता है, उसे हम कहते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल। अभी मास्ट सेल क्या करता है, याद रखना बच्चों, कि जो एलर्जी होती है ना, हमारी एलर्जी, वो हमारा ये मास्ट सेल करवाता है। क्यों, कैसे, मास्ट सेल के दो टाइप के केमिकल होते हैं, एक होता है हिस्टामिन, एक होता है सीरोटोनिन। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, यही एक पढ़ने की ट्रिक होती है। एलर्जी हमें करवाते हैं हमारे कौन से सेल, मास्ट सेल। मास्ट सेल के अंदर से दो टाइप के केमिकल रिलीज होते हैं, है ना। एक होता है मेरे पास में हिस्टामिन और एक होता है सेरोटोनिन। मान लो किसी को कहीं पर सूजन वगैरह आ गई, मान लो जैसे कि होता है ना कभी कभार खुजली आने लग जाती है, खुजली, है ना, इचिंग होने लग जाती है बॉडी में, बॉडी हमारी रेड हो जाती है ना। तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन, सूजन आ रही है हमारी। ठीक है, तो हिस्टामिन एक केमिकल होता है जो कि सूजन करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सेरोटोनिन जो होता है वो हमारे पास में वैसो कॉन्स्ट्रक्टर होता है ना। ठीक है, अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि वैसो कॉन्स्ट्रक्टर होता है, ये हमारा
इन्फ्लेमेशन करवाता है। वैसो कॉन्स्ट्रक्टर में बेसिकली क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होएगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अच्छा अब आप खुद बताओ, कोई पेशेंट है, वो बोल रहा है कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत है, मेरे को छींकें आ रही है, मेरी मतलब रनिंग नोज़ है, रनिंग नोज़ का मतलब होता है नाक बहना, है ना, कोल्ड नहीं है बट किसी इन्वायरमेंट में जाके ऐसा होने लगा, है ना, तो ये सिम्टम क्या अस्थमा के नहीं है। तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, स्नीजिंग, छींकें आना, रनिंग नोज़ होना, ये सारी हमारे सिम्टम्स है अस्थमा के। अब ठीक है, हमने पढ़ लिया एलर्जी क्या होती है, एलर्जेंस क्या होते हैं, है ना, किसके थ्रू ये होता है। अब ट्रीटमेंट भी तो होगा ना, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं एलर्जी, है ना, तो हमने पढ़ा केमिकल हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करवाता है, सूजन वगैरह करवाता है, बॉडी में इचिंग करवाता है, तो ये केमिकल था हिस्टामिन। हमें इस केमिकल को रोकना है कि ये केमिकल हमारे बॉडी में रिलीज ना हो, तो हम दवाई लेते हैं, डॉक्टर दवाई देता है एंटी हिस्टामिन। बस हिस्टामिन आपको याद हो गया था इन्फ्लेमेशन के लिए। एंटी हिस्टामिन मतलब जो रोकता है हिस्टामिन के सिक्रीशन को। अब हिस्टामिन का सिक्रीशन नहीं होगा, इट मीन्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन वगैरह भी नहीं होगी। या फिर डॉक्टर हमारा ये दवाई दे सकता है, ये दवाई दे सकता है, आपकी एनसीईआरटी में एंटीस्टामिन याद रखो और कुछ याद मत रखो, ठीक है बस। और हाँ, कौन सी इम्यूनिटी करवाती है, हमने 5 टाइप की इम्यूनिटी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, कौन कौन सी, IgG, ज़रा मुझे ट्रिक बता दो कमेंट सेक्शन में मेरे लिखने से पहले। गेम्ड इसकी ट्रिक थी, ठीक है। हमने ये वाली इम्यूनिटी कहाँ पढ़ी थी, कमेंट सेक्शन में बता दो बेटा, ऐसे नहीं होता, बताओ बताओ कहाँ पढ़ी थी। ट्रिक बताई थी मैंने, कोलोस्ट्रॉम, है ना, कोलोस्ट्रॉम में पढ़ी थी। ट्रिक क्या है वो पिछली वीडियो में देखो, अब नहीं बताऊंगी। IgE जो हमारी एलर्जी करवाता है, ठीक है। ये आपका पूरा एलर्जी वाला टॉपिक है, ठीक है। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, सेम टू सेम है, ठीक है। ड्रग्स का नाम याद रख लेना, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है। आ सकता है MCQ में, आपको दे देंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ द हिस्टामिन या ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जी, ये 3 ड्रग के नाम दे देंगे, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड, और एक और दे देंगे अजीब सा नाम, बोल देंगे कौन सा नहीं है, या फिर ऑल ऑफ दिस करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एलर्जी टॉपिक, ख़त्म आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच।